नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर हैं जिसके पत्थरों में छिपी हैं कई अनकही कहानियां। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और खगोल विज्ञान का एक चलता फिरता प्रमाण है। ओडिशा के तट पर स्थित ये भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे विशाल रथ के आकार में बनाया गया था, जिसमें 12 जोड़ी नक्काशीदार पहिए और 7 घोड़े थे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह उस समय की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इसकी भव्यता के नीचे छिपे हैं कई निर्माण के रहस्य, वैज्ञानिक चमत्कार और कुछ ऐसे मिथक जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। आइए अब हम कोणार्क के निर्माण के उन रहस्यों को खोलते हैं जो इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाते हैं। कोणार्क का सबसे अद्भुत हिस्सा है इसके 12 जोड़ी विशाल नक्काशीदार पहिए। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये प्राचीन सूर्य घड़ियां हैं। इन पहियों पर बनी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं और पहिए की छाया को देखकर कोई भी उस समय की सटीकता से गणना कर सकता था। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग सिस्टम और भारी लौह बीम का उपयोग किया गया था, जो दिखाता है कि प्राचीन कारीगरों को धातुकर्म और संरचनात्मक इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान था। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान के तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर इस प्रकार संरेखित किया गया था कि सूर्य की पहली किरणें सीधे मुख्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थीं। ये खगोलीय सटीकता का अद्भुत प्रदर्शन था। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर की उपस्थिति, जिसके कारण मंदिर का ढांचा स्थिर था। कहा जाता है कि इस पत्थर को हटाने से ही मंदिर का पतन शुरू हुआ। ये भी माना जाता है कि चुंबकीय पत्थर के कारण सूर्य देवता की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी, जो उस समय के विज्ञान और कला का अद्भुत संगम रहा होगा। कोणार्क कई किंवदंतियों और स्थानीय मिथकों से भरा हुआ है, जो इसकी रहस्यमय अपील को और बढ़ाते हैं। एक कहानी के अनुसार राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1200 कुशल कारीगरों को 12 वर्षों में इस मंदिर को पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके असफल होने पर उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ता। जब कारीगर शिखर स्थापित नहीं कर पाए तो धर्मपाद नामक एक युवा ने, जो मुख्य वास्तुकार का बेटा था, अपने खोए हुए ज्ञान से अंतिम पत्थर स्थापित किया और 1200 कारीगरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। समय के साथ कोणार्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसका अधिकांश प्राचीन ज्ञान और संरचना खो गई। मंदिर के अधिकांश भाग के नष्ट होने का कारण चुंबकीय पत्थर को हटाना, समुद्री तूफान या आक्रमण को माना जाता है। आज केवल जगमोहन असेंबली हॉल ही बचा है। खंडहरों के बावजूद कोणार्क आज भी हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान, वास्तुकला और खगोल विज्ञान के उन्नत स्तर की झलक देता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक अनमोल विरासत है। ये हमें याद दिलाता है कि अतीत में कितना ज्ञान छिपा है, जिसे हमें आज भी समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।